हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इसमें अभी हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं जो आरआरबी का आपका पिछले पिछले बार यानी सन 2018 में जो पेपर हुए थे, तो वो प्रीवियस ईयर्स हम लोग पेपर इस पर डाल रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का चल रहा है अभी मेनली, क्योंकि ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस तो ऐसे ही आप कितना भी पढ़ लें तो अभी आप एक लिमिटेड स्कोर ही कर पाएंगे, पर ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर आप अच्छी नॉलेज ले लेते हैं तो आप पूरे मार्क्स कर सकते हैं और अपनी जगह मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए टीयर 2 के लिए पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है 4 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 के आपके जो थे क्या कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन थे उस शिफ्ट में वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह थे हमारे क्वेश्चन। देखिए हमारे क्वेश्चन है ये, हमसे कहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम अमंग द सीरीज, मतलब इसमें ऐसा हमें ऑड वन छांटना है। चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑड वन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से, क्योंकि ये जो तीनों हैं सी डी और जी, तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो सिंगल डिजिट में है। सी की 3, डी की 4, जी की 7, जबकि एक्स है इसकी प्लेस वैल्यू है 24 होती है, यानी कि ये आती है डबल डिजिट में। तो हमारा जो अलग हो गया क्या हो गया, ये ऑप्शन डी, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली आकृति, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। तो देखो 8 यहाँ हो गए, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 1 2 3 4 5 यानी 40 तो यही हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम एक त्रिभुज हमारा बनेगा। तो देखो 40 तो यही हो गए थे। अब और देखते हैं हम, और हमारा क्या होगा, एक हमारा बनेगा ये एक। ठीक है, इसी तरह ये दो, ये सॉरी यहाँ से दो, उसके बाद में ये यहाँ से देखते हैं इधर से, तो ये 3, और फिर यहाँ से 4, 4 ये हो गए। और देखो फिर एक ये बनता है एक, इसी तरह यहाँ से ये बनेगा +2 होगा ये। ठीक है, और देखो ये बनेगा ये एक, ये उसी तरह यहाँ से ये 2, फिर ऐसा ही हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4, तो 4 ये बन गए। तो यार देखो अभी एक, अगर हम यहाँ से देखें, हमें टाइम वेस्ट ना करना हो, तो देखो 40 4 44, 4 48 और ये 2 50। और यहाँ पे यार 50 से ऊपर एक ही ऑप्शन है 52, तो हम इसे टेक कर सकते हैं, वरना हमें 2 और देखने पड़ेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो पेपर में हम पे इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमसे कहा है ममता वाज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो यार पहले देखो डायरेक्शन देख लो कैसे होती है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ। और ममता ईस्ट यानी इधर को भाग रही है। ठीक है, हमसे कहा है कि इसकी जो फ्रेंड है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है इधर भाग रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसकी फ्रेंड किस डायरेक्शन में भाग रही है। अरे यार ममता ईस्ट में भाग रही है तो इसकी दोस्त वेस्ट में भागेगी। ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से डायरेक्शन बेस है, तो हम पहले अपना ये बना ही लें एक बार इस तरह से, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। इससे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। चलो अब क्या कहा है, ये कहा है कि 2 फ्रेंड्स एंटर रेस्टोरेंट। चलो ये सब तो फालतू की बात है। दे वर गिवन ए टेबल जस्ट एडजेसेंट टू द एंट्रेंस विद 2 सीट्स। दे सिट अपोजिट टू ईच अदर। वन ऑफ द फ्रेंड इज सीटेड एट 90 डिग्री फ्रॉम द एंट्रेंस। मतलब हमसे कहा है कि 2 फ्रेंड हैं वो रेस्टोरेंट में घुसी, उन्हें जो सीट दी गई वो दी गई भाई बिल्कुल उसका रेस्टोरेंट का जो एंट्रेंस था ना, जो गेट,
उससे बिल्कुल लगी हुई, ठीक है। और हमसे कहा है एक दूसरे के अपोजिट बैठे यानी आमने सामने बैठे। फिर हमसे क्या कहा है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स इज सीटेड एट 90 डिग्री फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी एक जो दोस्त था वो एंट्रेंस से 90 डिग्री पे बैठा था। और फिर हमसे क्या कहा, ए वाइल एंटरिंग दे फेस्ड ईस्ट, यानी अगर वो ईस्ट की तरफ उनका फेस था, यानी जो उसका दरवाज़ा था वो ये था, ठीक है। और जो उन्हें सीट दी गई है वो इस तरह से दी गई है, यूँ और ऐसे मान लो कि एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब हमसे कहा इन विच डायरेक्शन आर दे सिटिंग विद रेस्पेक्ट टू द एंट्रेंस। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमसे कहा है कि वो एंट्रेंस के साथ 90 डिग्री के एंगल बैठे हैं। तो यार ये अगर एंट्रेंस है तो 90 डिग्री का एंगल तो इसी तरह से बनेगा यहाँ पर, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये तो सीधी सीधी कोई नॉर्थ साउथ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, हम देख लेंगे इसे बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये उसी तरह का है, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया होता है और दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, और उनमें से हमें देखना होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितने स्टेटमेंट मतलब ठीक है, कितने स्टेटमेंट सफिशियंट हैं। तो चलो देखते हैं इसमें हमसे क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर आई, यानी आई का कोड क्या होगा, ठीक है। हमसे कहा है कि इन ए कोड लैंग्वेज आई एम हियर, ये आई एम हियर है, इसे एन एम एडा लिखा गया है, ठीक है। दूसरा है आई लाइक आइसक्रीम, इसको लिखा है एन एल क्रेमा। हमसे पूछा है कि आई का कोड क्या है। अच्छा, तो यार देखो दोनों में आई कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एन कॉमन है, ठीक है, और तो बाकी दोनों बदल गए, यानी आई का कोड क्या होगा, यहाँ से एन होगा। तो हमसे क्या का अब हमसे यहाँ पूछा है कि कितने स्टेटमेंट का सफिशिएंट थे। तो यार दोनों से ये हमें पता चलेगा कि, क्योंकि दोनों में ही हमने देखा ना कॉमन क्या है, तो हमें दोनों स्टेटमेंट से ही पता चला कि आई का जो कोड है वो एन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, हमें ये दिया है, और हमें यहाँ पर एक देखना है कि अगला क्या आएगा। तो यार प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ए की 1 दी है, ई की 5 दी है, आई की 9 दी है, ठीक है, सी की 3, जी की 7, के 11। तो यहाँ पैटर्न क्या है ना, कि देखो यहाँ पे +2 हो रहा है ए से सी तक, सी से ई तक +2 है, फिर ई से जी तक +2 है, जी से आई तक +2 है, और आई से के तक +2 है। तो यार अब के से अगला क्या होता है +2 में, 11 12 13 होता है एम, और एम से +2 होता है ओ, ठीक है। तो यानी क्या आएगा यहाँ पे एम 13 और ओ 15। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा सही जवाब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमसे क्या कहा है, यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या है, शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू जॉइन स्टूडेंट यूनियंस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इसमें हमसे कहा है कि स्टूडेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी बड़े बड़े जो कॉलेज वगैरह होते हैं, क्या इन्हें अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि आप जाके स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन कर लो, स्टूडेंट यूनियन बना लो एक, जो कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्पॉन्सर होती है, यानी उनका हस्तक्षेप रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो मतलब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ही वो बनवाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या आर्गुमेंट दिया है कि नो द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। पहला आर्गुमेंट है कि नहीं, इस डिसीजन से जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है यानी पढ़ाई का जो माहौल है वो एकदम पॉलिटिसाइज हो जाएगा, उसमें सब पॉलिटिक्स होने लगेगी, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दिया है कि यस द डिसीजन विल हेल्प स्टूडेंट्स नर्चर देयर टैलेंट एंड डेवलप इनटू फ्यूचर पॉलिटिक्स लीडर्स, कि हाँ इससे जो स्टूडेंट हैं उनको अपने टैलेंट को डेवलप करने में मदद मिलेगी, ताकि वो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जा सकें और पॉलिटिकल लीडर बन सकें। तो देखो यार इसमें पहली बात भी सही है कि अगर तुम छात्र संघ बना लोगे तो इससे एनवायरनमेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट पॉलिटिसाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात भी सही है कि अगर आप छात्र संघ बनाओगे तो इससे आपको फ्यूचर में अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स मिल सकते हैं, पढ़े लिखे, जिन्हें समझ हो। तो यार आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं आपके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में हमें ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का दिया है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखते हैं इसे करके।
120 और चलो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं यहाँ पे प्लस 150, फिर यहाँ डिवाइड और फिर ये डिवाइड। ठीक है, और हमें लाना कितना, ये -0.6। तो देखो यार पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये कितना हो गया 270। 270 में 5 का भाग लगाएंगे तो 270 में 5 का भाग लगा दो तो ये 5 से 25 और 2 यहाँ 5 चौके 20 यानी 54 और 10 से भाग जाएगा तो 5.4 आएगा, यानी ये तो हो गया गलत। चलो इसको बिगाड़ दें, यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा ये तो सही है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, पहले पे कट कर दें, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा 120, यहाँ माइनस लेंगे तो -150, उसके बाद में फिर इनटू हो जाएगा यहाँ पे 5 और फिर इसके बाद में कर देंगे डिवाइड 10 से। चलो इसको करके देखते हैं क्या आएगा। तो यार वहाँ यहाँ से -30 आ जाएगा, -30 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -30 में करेंगे 5×3=15 यानी 150 माइनस का, और 10 से भाग देंगे तो 1.5। तो ये दूसरा भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तो चलो 120 माइनस का 150, फिर डिवाइड करते हैं 5 से और फिर इस पूरे को डिवाइड करते हैं 10 से। तो देखो ये कितना आ गया, -30, -30 में 5 से भाग देंगे तो -6 और -6 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6, यानी यार तीसरा ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा सही। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला कथन क्या है, एक नए छोटे परिसर में स्थानांतरित होने के बाद कंपनी ने अपने प्रत्येक विभाग के लिए दोपहर के भोजन के समय बदलाव में घोषणा की। मतलब यहाँ क्या है, एक कथन हमें दिया गया है कि कोई कंपनी का ऑफिस था तो उन्होंने एक छोटे परिसर में, किसी छोटे ऑफिस में वो स्थानांतरित हो गए, यानी वहाँ चले गए छोटे ऑफिस में। उसके बाद इन्होंने इस कंपनी के जो अलग अलग जो विभाग होते हैं ना, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सब का जो दोपहर का लंच टाइम है उसके समय में, लंच के टाइम में चेंजिंग कर दी। ठीक है, तो अब धारणा क्या है इसकी कि लंच एरिया छोटा है और केवल सीमित संख्या में लोगों को समायोजित कर सकता है, पहला तो ये है। और दूसरा भी नहीं चाहते कि उनके कर्मचारी समूह में घुले मिलें। तो यार देखो यार पहला वाला तो समझ में आता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक छोटे ऑफिस में जब आप गए हो तो जो लंच एरिया होगा तो वो उतना बड़ा नहीं होगा कि सभी लोग आ सकें। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग टाइम पे भोजन करेंगे तो सब लोग खा सकेंगे एक एक करके, तो इसीलिए ये पहला स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कि वे नहीं चाहते उनके कर्मचारी समूह में घुले मिलें, तो इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, केवल एक निहित है। ठीक है, चलो अगला देखें। अब ये फिर से हमारा वही क्वेश्चन है कि देखो तुम्हें कि एक क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है और बाकी तुम्हें ये स्टेटमेंट दिए गए हैं 2। तो अब तुम्हें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट की मदद से ये क्वेश्चन का आंसर निकलता है या नहीं। ठीक है, तो हमसे कहा है के, जे, एम और बी जो है ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में खड़े हैं, यानी एक गोले में। और फिर हमसे पूछा हु इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ के, मतलब के दाईं तरफ कौन खड़ा है। तो चलो एक पहले सर्किल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा सर्किल। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, के, जे, बी और एम। अब क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ एम इज जे, मतलब एम के लेफ्ट में जे है। तो यार ये मान लो एम यहाँ है, इसके लेफ्ट में कौन है, ये जे यहाँ पे। ठीक है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ जे इज बी, तो जे के लेफ्ट में यार बी है। तो हमें पता चलेगा कि अब एक ही रह गया है ना बंदा अपना, कौन रह गया है, के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 ही तो लोग थे। एंड फिर दिया के इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यार हमसे पूछा क्या था कि स्टैंडिंग राइट ऑफ के राइट में कौन खड़ा है, के राइट में बी खड़ा है, और ये बात तो हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल गई। दूसरे में दिया के इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट का तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं है। तो यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है केवल यही सफिशियंट है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला हमसे कहा है कि मिरर इमेज क्या होगी, यानी अगर यहाँ पर एक हम मिरर लगा दें तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो यार इसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी, देखो मैं बताऊं, जब यहाँ मिरर लग जाएगा तो ये काला वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ये पूरा पलट जाएगा। तो अब चलो हम अपना अंतिम ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखो यार ये वाला जो ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये वाली जो भुजा है इसकी आर्म है वो छोटी है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हैं।
और यही हमें क्वेश्चन में भी दे रखी हैं, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखें। यार अगला हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस दिया है, लेकिन ये वेन डायग्राम का है। इसमें हमसे कहा है ऑल द चेरीज आर बेरीज और सम एप्पल्स आर बेरीज, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब करते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। पहले में ऑल का रिलेशन दिया है, ऑल, तो ये ऐसा बनता है। फिर दिया है सम का, तो ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो हमसे कहा ऑल द चेरीज, तो ये चेरीज हो गई, ये बेरीज हो गई। ऑल द चेरीज आर बेरीज, चलो बन गया। दूसरा है सम एप्पल्स आर बेरीज, तो ये बेरीज है और ये एप्पल है, तो एप्पल और बेरीज का रिलेशन हो गया सम का ये। अब कंक्लूजन देखो, ऑल चेरीज आर एप्पल्स, ना भैया, चेरी और एप्पल में तो कोई संबंध दिया ही नहीं है। दूसरा है सम एप्पल्स आर चेरीज, सम एप्पल्स आर चेरीज, तो यार ऐसा भी कोई हमसे संबंध नहीं दिया है इसमें। तो यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, ये नाइदर 1 और 2 फॉलो, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में हमसे क्या कहा है कि अरे स्टेटमेंट और आर्गूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं क्या कहा है। शुड द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड। अच्छा, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बंद कर देना चाहिए ताकि फंड के मिसयूज को रोका जा सके। अच्छा, आर्गुमेंट है यस, पब्लिक फंड्स विल बी सेव्ड बाय शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कह रहे हैं हाँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुम बंद कर दो तो पब्लिक फंड बचे आएगा। अरे भैया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, काम भी तो यही करती हैं, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है, नो सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सही बात है, हर चीज़ प्राइवेट को थोड़ी दी जा सकती है, प्राइवेट को कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं, पर ये थोड़ी आप सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही दे दें, आर्मी पुलिस वगैरह प्राइवेट को दे देंगे तो क्या होगा फिर। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें तो कौन सा होगा, होगा ये दूसरा, ओनली टू इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ये हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब वही हमें क्वेश्चन का आंसर देना है स्टेटमेंट की मदद से। और दूसरा पहला हमें स्टेटमेंट ये दिया, दूसरा हमसे कहा द इक्वेशन है द सॉल्यूशन एज 9, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 9, ठीक है। तो यार देखो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट जरूरी है। अब कैसे, देखो जब हमें दिया है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 9 है, इसका मतलब है 9 है, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण जो है x² - 2nx प्लस 81 बराबर 0, तो यार x के 9 रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 -2, यहाँ 9 दूनी 18n प्लस 81 बराबर 0, तो 18n बराबर 81 और 81 कितना हो गया 162, तो अब 19 नहीं, n बराबर होगा 9, 18 9 162, तो n की वैल्यू भी 9 आ गई। यानी हमें दोनों ही स्टेटमेंट लगे भाई, एक स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल पाते कि n का मान क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें फ्रूट्स कीवी और एप्पल को जो सही से दर्शाया है वो इसमें से डायग्राम देखना है। तो भाई इसका सही से जो होगा ना वो होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि फ्रूट्स कीवी और एप्पल दोनों ही फ्रूट्स हैं, तो यार फ्रूट्स के लिए बड़ा वाला हो जाएगा, कीवी के लिए ये और एप्पल के लिए ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला है वाटर इज रिलेटेड टू वेल इन द सेम वे डॉल्फिन इज रिलेटेड टू, मतलब यार देखो वाटर जैसे वेल से रिलेटेड है, तो यार पता है कि वेल यानी कुआं में क्या पानी पाया जाता है, उसी तरह डॉल्फिन, अब डॉल्फिन किस में पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है भाई आपकी सी में, समुद्र में, तो ये दूसरा जो ऑप्शन है जो हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि माई चिल्ड्रन लव स्विमिंग सेड प्रेरणा टू हर फ्रेंड, यानी प्रेरणा जो है वो अपनी दोस्त से कहती है कि मेरे बच्चों को स्विमिंग बड़ी पसंद है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है प्रेरणा है चिल्ड्रन, यानी प्रेरणा के बच्चे हैं, बस सही बात है भाई प्रेरणा के बच्चे हैं तभी तो वो कह रही है कि स्विमिंग पसंद है। दूसरा है से शी टेक्स देम फॉर स्विमिंग, कि वो उन्हें स्विमिंग के लिए ले जाती है, तो यार सही बात है, वो स्विमिंग के लिए ले जाती है तभी तो उसके बच्चे तैर पाते हैं, तभी तो उसको पता है कि उसके बच्चों को स्विमिंग पसंद है, ठीक है। यानी हमारे जो दोनों ही कंक्लूजन होंगे ये फॉलो करते हैं इसे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है निप इज रिलेटेड टू क्रश इन द सेम वे एज कोल्ड इज रिलेटेड टू, यानी निप जो है
ये क्रश से रिलेटेड है, उसी तरह जैसे कोल्ड रिलेटेड है यहाँ पे चार ऑप्शन में से किससे, जिस तरह कोल्ड रिलेटेड है चिल्ड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो यार, पहले में ये 3 टांगें दी हैं इसमें, और तीनों टांगों पे एक एक ये डॉट है। दूसरे में भी 3 टांग है, पर ये डॉट आ गया नीचे की तरफ, यानी ये 3 टांग है, इनका मुंह उधर हो गया। उसी तरह ये इधर यहाँ पर डॉट है ये 2 टांगों पे। तो अगला यार कैसा होगा पता है, अगला होगा इसका मुंह इधर होगा और ये दोनों डॉट होंगे इधर, ऐसा। अब देखो ऐसा चित्र कहाँ है, तो ऐसा चित्र हमारा जी ऑप्शन डी, तो जी होगा हमारा सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है ये, और हमसे पूछा है यहाँ पर क्या होगा। तो यार यहाँ पे कैसे दिया है ये देखो, ये दिया है बी। तो यार बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, डी की 4, एफ की 6। तो हमें दिख रहा है कि भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का 16, 6 का 36, और इनमें गैप कितने कितने का आ रहा है, ये 2, ये 4, 6। तो यार यहाँ आना चाहिए 8, और 8 का मतलब क्या होता है, 8 किसका है, 8 होता है आपका एच का, और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी एच 64। तो ये बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सीरीज दी और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो यार, 18 से 5 प्लस कर दो तो 23 आता है, यहाँ प्लस 10 कर दो, यहाँ प्लस 15 किया है, यहाँ प्लस 20 किया है, यहाँ प्लस 25 होगा। तो 68 और 25 जो होता है भाई 93 तुम्हारा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये तुम्हारा हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसमें हमसे कहा है कि ऑल कॉमेडियंस आर हीरोज और ऑल हीरोज आर आर्टिस्ट। तो भाई ये तुम्हारा बनेगा वेन डायग्राम से, तो इसके लिए वेन बनाते हैं पहले। देखो पहला क्या है, ऑल कॉमेडियंस, यानी पहले में ऑल का रिलेशन है, तो ये बनेगा ऐसा। दूसरे में भी ऑल का रिलेशन है, तो ये बनेगा ऐसा। चलो अब बनाते हैं इसे। हमसे कहा है ऑल कॉमेडियंस, तो यार ये कॉमेडियन हो गया, ऑल कॉमेडियंस आर हीरोज, तो ये हीरोज हो गया। अब ऑल हीरोज आर आर्टिस्ट, ये हीरोज हो गया, तो ये आर्टिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। तो कहा है पहला है ऑल कॉमेडियंस आर आर्टिस्ट, यानी ऑल कॉमेडियन आर आर्टिस्ट। तो यार सही बात है, सभी जो कॉमेडियन है ये आर्टिस्ट के अंतर्गत आ गए, देखो सब आर्टिस्ट के अंतर्गत ही हैं। और दूसरा है सम हीरोज आर कॉमेडियंस, तो यार ये बात भी सही है, क्योंकि ये पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा है हीरो, और इसका ये वाला जो पार्ट है ये कॉमेडियन है, यानी सम हीरोज आर कॉमेडियंस। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, यानी बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दूसरा है राजेश हैज ए सिस्टर किरण। अच्छा ये ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये लिखते हैं राजेश, इसकी बहन है किरण। ठीक है, ये किरण है, ये राजेश है। अब राजेश इज सन ऑफ चंदू हु इज सन ऑफ रमेश, यानी राजेश चंदू के सन है, और चंदू जो है ये रमेश के सन थे। ठीक है, अब है हाउ किरण इज रिलेटेड टू रमेश, यानी कि किरण रमेश से कैसे रिलेटेड है। तो यार किरण ये है, ये रमेश है, और ये इसकी बहन है, तो यानी चंदू इसके पिता होंगे और रमेश इसके दादाजी, यानी किरण ग्रैंड डॉटर हो जाएगी भाई रमेश जी की। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया P5QR P4QS, तो मतलब यार P तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी। अब ये 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है, Q है तो Q यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये RS कैसे है, तो R यार देखो R के आगे क्या आता है S, तो S के आगे आएगा T के आगे U, यानी हमारा सही हो गया बिल्कुल। अब देखो क्या लाना था हमें, P3QT और P2QU, यानी ये तीसरा ऑप्शन जो है ना ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्या है, अगला है कथन मौके का फ़ायदा उठाना, ये एक कहावत है। ठीक, इसका निष्कर्ष क्या है कि जब अवसर मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और दूसरा है अवसर के बिना कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो यार देखो ये जो कहावत है इसका उत्तर तो होता, मतलब इसका मतलब तो होता है यही कि जब अवसर मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये दूसरा जो दिया है
या अवसर के बिना कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और होती भी है तो कम से कम इस कहावत का मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा कि पहले ही, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन अपना। अच्छा, ये फिर से ब्लड रिलेशन का है कि टी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। ठीक है भाई, ये एच है, इनका कोई लड़का या लड़की होगी, यहाँ पे ऐसा खाली बना देते हम। उसके बाद में टी ग्रैंड डॉटर है, चलो महिला है ये। अब है कि एंड इज़ द मदर ऑफ एन, एच इज़ द मदर ऑफ एन। अच्छा, एच महिला है, यानी एच एन की मम्मी है, और हुए एच टू टी। तो यार देखो, एन यहाँ पे अलग भी हो सकता है, क्योंकि इनके दो बच्चे भी हो सकते हैं, और यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम एन अलग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम एन अलग से। ठीक है, हमसे कहा हुएज एच टू टी, मतलब एच जो है ये टी का कौन है। यार बड़ा पागलपनी वाली बात है ये तो, पहले तुमने बता भी रखा है, फिर पूछ भी रही हो। एच ग्रांड फादर है, नहीं ग्रांड मदर है एच। अच्छा, इन्होंने जेंडर क्लियर किया है यहाँ पे, चलो ठीक है, तो ग्रांड मदर है एच। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि हाउ इज भावना रिलेटेड टू सतीश। अच्छा, ये वही पूछा है, वही वाला क्वेश्चन जो अपना होता है ना, एक स्टेटमेंट की मदद से हम बताना क्वेश्चन का आंसर। हमसे पूछा है भावना सतीश से कैसे रिलेटेड है। अब इसके लिए हमें स्टेटमेंट क्या दिए हैं, ये है कि भावनाज मदर इज़ राज्यम। ठीक है, तो ये भावना हो गई, इनकी मदर है ये राज्यम, और राज्यम सन इज सतीश, यानी राज्यम का जो लड़का है वो सतीश है, सतीश। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ इज भावना रिलेटेड टू सतीश। अबे तो भावना सतीश की बहन है भाई, सीधी सीधी बात है, भावना सतीश की बहन है। इन ये हमें कैसे पता चलेगा जी, हमें पता चलेगा दोनों स्टेटमेंट्स है एक साथ हमें पता चला नहीं, यानी दोनों की ज़रूरत पड़ी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, मतलब हमसे कहा कि ये जो चित्र दिया है इसका अगर यहाँ पे एम एन पे एक मिरर रखा है तो ये कैसा बनेगा। तो यार ये बनेगा देखो ऐसा। ठीक है जी, यहाँ बीच में से ये काट दूँ, यहाँ पे ये काट दूँ। अब इधर सफ़ेद है, इधर लाइन है, यूँ जाएंगी, ये देख लो। और यहाँ पे ये आगे था ना, तो ये आगे ही रहेगा, और लाइनें यूँ जाएंगी यूँ। तो ऐसा चित्र कहाँ बनना है, ऐसा चित्र बनना है ये, ऐसा चित्र बनना है हमारा ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे उस दिन के रीजनिंग के क्वेश्चंस, यानी 4 दिसंबर 2018 को जो पहली शिफ्ट में आए थे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, वीडियो उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट करके बताइए जो भी आपके मन की बात आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी थी, और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसी वीडियो का फ़ायदा उठा के अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, और ऐसी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल हमारी यही सीरीज जो प्रीवियस ईयर की है रेलवे वाली, ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।